श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर के प्रिय पावन रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। जय गावहीं यह चरित संभारे, तहीं यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तहीं सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई पग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। संबुक भेके सिवार समाना, याना विषय कतारस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि वह यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काग बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इस कारण बेचारे कोए बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ नहीं आते, हृदय में हार मान कर रह जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके वचन बाद हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ है, सिंह है और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और जो संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय उर लागा, भयऊ नम जन पाए अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक बहुत पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा जाड़ा लगने लगता है, उससे वह जाकर भी वहाँ अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आबा, सर निंदा करी ताई बुझावा। उसे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट कर आता है। फिर यदि कोई उससे पूछता है वहाँ का क्या हाल है, पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है।
सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रघुनाथ जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रोताप से आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ। जो नहाई चे यही सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकिचाई, भई कभी बुद्धि विमल अब गाई। भयऊ हृदय आनंद उचाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भराया गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कवि मल तृण तल मूल निकंदनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुई कुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव है और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा।